खबर के लिए बने रहिए यूसीपी वॉइस के साथ। यूसीपी वॉइस, देश की आवाज, खबर हर व्यक्ति तक। देखिए, ये संगठनात्मक कार्य है। कार्यशाला भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन का क्रिया है और इसमें हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन, जिले के, मंडल के, शक्ति केंद्र के, बूथ के, इन पर आज एक कार्यकर्ताओं के बीच बैठ कर के विषय रखना है, आपस में चर्चा करना है कि इनकी स्थिति क्या है। अगर कहीं हमारे कोई कार्यकर्ता का पद खाली है या हमारा कार्यकर्ता निष्क्रिय है तो उसको आपस में मिल बैठ करके संगठन को मजबूत बनाने की दृष्टि से वो कोई नाम निकाल करके पर हमारा प्रदेश नेतृत्व, क्षेत्र नेतृत्व उसको ठीक करेगा। इसी के उद्देश्य से भाजपा संगठन मजबूत करने का ये तो उनका काम है। भाजपा और ओवैसी एक सिक्के के दो पहलू हो ही नहीं सकते, अलग अलग पहलू हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, देश को मजबूत करने में विश्वास करने वाली पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास में एक भारत श्रेष्ठ भारत को मानने वाली पार्टी है। तो ये उनका विचार हो सकता है, लेकिन देश की आम जनता इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि भाजपा और ओवैसी और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनमें क्या अंतर है। इसका 14 और 19 में के चुनाव में भी जनता ने दिया है और 24 सामने है। आप देखिएगा, जनता बहुत अच्छी तरीके से इसका देने वाली। भाजपा में मुस्लिम होगा वो असली मुस्लिम नहीं होगा और भाजपा सबसे ज्यादा लव जिहाद की बात करती है, मगर भाजपा को सबसे पहले मुख्तार अब्बास नकवी और नवाज हुसैन को देखना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो लोग आरोप लगा रहे हैं ना, उनको ये देखना चाहिए कि लंबे दिनों तक उन्होंने शासन किया है और मुसलमानों की वह कितने हित ऐसी हैं जो मुसलमान जो है शिक्षा में लेकर के, नौकरी में लेकर के, उसमें आज़ादी के बाद जो स्थिति थी और इनके शासन काल में उनकी स्थिति कहाँ आ गई, ये खुद उनको विचार करना चाहिए। और मुस्लिम भाई इस बात को अच्छी तरीके से देख रहे हैं। अब बड़े पैमाने पर मुस्लिम भाइयों का भी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी, मैंने जैसा कहा पहले, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास में है, तो सब इसमें सम्मिलित हैं। जो हमारी केंद्र प्रदेश की योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वो किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं है, सबके लिए है और सब लोग भाजपा के साथ खड़े हैं। भाजपा के संजय गुप्ता ने जो आरोप लगाए कि वह समाज को पूरा हक नहीं मिल रहा है और साथ ही उन्हें जो भी हक मिलना चाहिए पार्टी से, हर एक विधायक मंडल जिले लेवल पर होना चाहिए, मंडल से एक सांसद होना चाहिए, किस तरह से? ये मुझे जानकारी नहीं उन्होंने क्या अपना विचार व्यक्त किया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सबका सम्मान है, सबको भागीदारी मिली हुई है। अगर वो प्रयागराज की ही बात करें तो प्रयागराज के महापौर भी हमारे वैश्य समाज के हैं। वो खुद भाजपा के विधायक रहे हैं संजय गुप्ता, और प्रयागराज में कैबिनेट मिनिस्टर भी उत्तर प्रदेश में हमारे वैश्य समाज के हैं। तो ये उनका आरोप क्या है हमें जानकारी नहीं है, लेकिन निराधार आरोप। सर, बात करें 2024 की, तो इलेक्शन की तैयारी, लोकसभा के प्रत्याशियों का चयन और प्रक्रिया काम प्रदेश और केंद्र नेतृत्व का है। प्रदेश और केंद्र नेतृत्व अपना काम करते रहता है और निश्चित तौर से ये जब निर्णय प्रदेश नेतृत्व करेगा, हम कार्यकर्ता जिसके पक्ष में निर्णय कर देगा, हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उसको जिताने का। भारतीय जनता पार्टी नारी सशक्तिकरण में पहले से विश्वास करती है और नारी सशक्तिकरण भाजपा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक प्रमुख उद्देश्य, एजेंडा है। और उसी के कारण उन्होंने नारी शक्ति बंधन विधेयक, जो बहुत दिनों से लटका हुआ था, पास कराने का काम किया है। पूरे देश के लोग और यहाँ तक कि जो भारतीय मूल की लोग विदेश में महिलाएं हैं, सब माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार ज्ञापित कर रहे हैं, धन्यवाद दे रही हैं। और भाजपा आधी आबादी को छोड़ने का काम नहीं बल्कि जोड़ने का काम कर रही है और सबके साथ लेकर के चलने का काम कर रही है। 2024 में महिलाओं को आरक्षित सीटें दी जाएंगी। अरे, जो योग्य महिलाएं हैं उनको सदैव सीटें मिलती हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में जहां जो जीतने का, भाजपा का जीतने का प्रमुख उद्देश्य होता है, उसमें जो भी हमारी महिलाएं आती हैं उनको टिकट दिया जाता है। यहाँ केसरी देवी पटेल और रीता बहुगुणा जोशी, आप ही के इस जिले में हमारे 2 सांसद महिला हैं और भारतीय जनता पार्टी से ही है। और भाजपा, इसी से आप समझ सकते हैं कि भाजपा नारी सशक्तिकरण के पक्ष में कितनी मजबूत है।